एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार बुद्ध से ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गाली ही देने लगा। पर बुद्ध इन सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गाली देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। तो बुद्ध यह देखकर बोलते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर एक गांव वाला व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, लेकिन तुम कुछ जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, बस तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गाली देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गाली दे सकता, हो सकता कि हाथापाई पर भी उतर आता। पर मैं अब इन सब से आगे बढ़ चुका हूँ। घृणा क्रोध को पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गाली ही पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गाली दी या तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच नहीं पा रही है। मैं इस आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार होऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी इस प्रतिक्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तुम्हें गाली दी है, वह भी पूरे गांव वालों के सामने दी है। फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब? बुद्ध बोला, वह कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न थे। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई लेकर वापस चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति अवश्य है ना? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों को बांट दी होगी। एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गाली लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इसे ग्रहण करूं, पर मैं इसे नहीं लेता। अब बताओ तुम क्या इनका करोगे? व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोलते हैं, वस मुझे तुम पर दया आती है। वस अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गाली ले लूंगा, और जब मैं गाली लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए
मैं कैसे गाली ले लूं और होश में रहते हुए मैं उसे क्रोधित हो जाऊं। इसलिए मुझे क्षमा करो। बस मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो उठा। उसकी आंखें छलक आईं। उसने कुछ कहना चाहा पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से कई लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वयं नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार करते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह बुद्ध की कहानी जब कोई अपमान करे पसंद आई होगी।